तो कहानी की शुरुआत में एक आदमी बार में सिल्वर बिल नामी लड़की को ढूंढने आया है। ये लड़की एक स्पाई है और इस आदमी को अपने बेटे की खून को तलाश करने के लिए इस स्पाई की मदद चाहिए। ये स्पाई सिल्वर बिल कोई और नहीं बल्कि चाय ओ की है, जिसे हम पिछले सीजन में देख चुके हैं। कहानी में काफी वक्त तो गुजर गया है, पर चाय ओक इतनी यंग अभी भी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि पिछले सीजन के एंड में उसकी बॉडी में नाजिन मॉन्स्टर चला गया था, जिसकी ताकत ने उसे अभी तक जवान रखा और इसके अलावा और भी सुपर पावर्स थी। आम लफ्जों में वो भी कुछ परसेंट नाजिन मॉन्स्टर ही है और अपनी पुरानी पहचान छुपाने के लिए उसने अपना नाम बदल रखा है। खैर, अब सीन कट होता है और हम एक बाइकर को एक आदमी का पीछा करते हुए देखते हैं, जो एंड पर उस बाइकर का एक्सीडेंट करवाकर उसे मारने में कामयाब भी हो जाता है। हेलमेट उतारने पे पता चला ये कोई और नहीं बल्कि टाई सेंग था, हमारा हीरो। और ये एक फ्लैशबैक सीन था जहां दिखाया गया कि टाई सेंग अब मर चुका है और अब सीजन 2 में हम उसके हमशक्ल हो जाई से मिलते हैं। हो जाई भी चायो की तरह एक स्पाई है और वो योंग टाई के लिए काम करता है। योंग टाई योंग गिल यानी टाई सेंग के दोस्त का ग्रैंडसन है। हो जाए एक केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक होटल में आया, लेकिन गलती से वो एक गलत कमरे में चला गया जहाँ पे उसे कीहून मरा हुआ मिला। कीहून वही बंदा है जिसे ढूंढने का टास्क चायोक को मिला है। फ्लैशबैक में देखने को मिला कि कुछ लोग कीहून के बुरी तरह पीछे पड़े हुए थे। वो इस होटल में आकर भी छुप गया, लेकिन उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए लोग यहाँ भी आ गए। हमें उस आदमी को तो नहीं दिखाया गया जिसने कीहून को मारा, लेकिन ये देखने को जरूर मिला कि उसे मारने वाले के हाथ की जगह टेंटिकल्स थे। साफ मतलब था कि वो आदमी एक नाजिन मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ मालूम हुआ कि होजाई को पुलिस ने भी अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि मर्डर की खबर मिलने के बाद जब तक पुलिस वहां पहुंची तो होजाई उसी कमरे में था और ऐसे वो इस मर्डर के इल्जाम में फंस गया। अब क्योंकि होजाई एक पर्सनल इन्वेस्टिगेटर के तौर पे काम करता था, तो पुलिस पहले से उसे जानती थी। उसने पुलिस को यकीन दिलाया कि मैं खुद वहाँ पे किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था, लेकिन पुलिस सबूत मांगते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम 10 दिन के अंदर अंदर असली किलर को ढूंढ लाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये भी पता चलता है कि कीहुन यानी वो आदमी जो मरा है वो जियोंग सियोंग बायोटेक कंपनी का एक गार्ड था। अब हमें जियोंग सियोंग बायोटेक कंपनी की बिल्डिंग दिखाई जाती है। ये इंस्टीट्यूट जियोंग सियोंग हॉस्पिटल के अंदर ही बनाया गया था, जिसमें पिछले सीजन के अंदर नाजिन मॉन्स्टर को बनाया जाता था और फिर जबरदस्ती कैदियों के अंदर उस नाजिन को डालकर उन्हें मॉन्स्टर भी बनाया जाता था। कि उनके डैड जो कि अपने बेटे की मौत से बहुत ज्यादा परेशान थे, वो अपने बेटे की मौत की इन्वेस्टिगेशन भी चायोक को दे देते हैं। ऐसे अब चायोक और दूसरी तरफ होजाई दोनों ही किलर को ढूंढ रहे हैं। होटल की फुटेज में चायोक को होजाई नजर आया और उसने उसे किलर समझ लिया और उसके पीछे पड़ गई। सेम ऐसा ही होजाई के साथ भी हुआ। होजाई ने जब किलर को ढूंढने के लिए फुटेज देखी तो उसे वहां नजर आई चायोक और उसने चायोक को किलर समझ लिया। हो जाए अब चायोक के पीछे भी जाना चाहता था और इस सारे केस को इन्वेस्टिगेट भी करना चाहता था, जबकि योंगिल यानी उसका दोस्त ये सब करने में उसकी मदद नहीं करना चाह रहा था। ना सिर्फ वो इस मामले में खुद दूर रहना चाह रहा था, वो होजाई को भी इससे दूर ही रख रहा था। लेकिन होजाई को अपनी जान बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी थी, तो अब योंगिल को अपने ग्रैंडपा से किया हुआ वादा याद आ जाता है और वो होजाई के साथ चला जाता है। योंगिल अब चायोक के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाता है और उसे मालूम होता है कि रोज चायोक एक बिल्डिंग के ऊपर सनसेट देखती है। यहाँ से होजाई चायोक के पीछे चला जाता है, जबकि चायोक के घर हमें देखने को मिला कि एक किलर घुस आया। वो चायोक के घर की तलाशी लेने लगा, जहाँ पर उसे हमारे हीरो टाई सांग की पिक्चर्स मिली और उसे देखकर वो हैरान रह गया। सीन कट होकर दोबारा हमें होजाई और चायोक को दिखाया जाता है। होजाई ने चायोक के ऊपर हमला कर दिया था, ऐसे में चायोक भी अपने डिफेंस में लड़ी। दोनों में काफी देर तक फाइट हुई और जब चायोक ने एकदम से होजाई का चेहरा देखा तो पता नहीं उसे क्या हो गया, वो जाकर उसके गले लग गई और रोने लगी। ये देखकर होजाई को भी अजीब सा एहसास हुआ था, ऐसे जैसे वो इस लड़की को जानता हो, कोई गहरा ताल्लुक हो उसका इस लड़की से। चायोक के मुंह से अपने लिए टाई सांग का नाम सुनकर वो भी हैरान हो चुका था। सीन कट होकर हमें दोबारा जियोंग सियोंग बायोटेक लैब को दिखाया जाता है, जहां पर अभी भी डॉक्टर्स इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। देखने को मिला कि एक पेशेंट को नाजिन मॉन्स्टर के केज में छोड़ दिया गया।
उस पेशेंट के साथ क्या हुआ ये नहीं दिखाया जाता, लेकिन सीन कट होकर हमें फ्लैशबैक में दोबारा चायोक को दिखाया जाता है। दिखाया गया कि चायोक को कैसे उसकी मॉम के नाजिन वायरस ने इफेक्ट किया था। वो भी एक नाजिन मॉन्स्टर बन गई थी और उसे जब दोबारा इंसानी हालत में होश आया तो उसने अपने आप को बहुत सारी डेड बॉडीज के दरमियान में पाया। 2 बच्चे भी वहाँ बैठे हुए थे जो अब उससे अपनी जान की भीख मांग रहे थे। ये देखकर वो घबरा जाती है और जब वहाँ से भागती है तो उसे रास्ते में और भी कई डेड बॉडीज दिखती हैं और उसे रियलाइज होता है कि इन सबको तो उसी ने मारा था। ये जानकर वो डर कर अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि कोरिया को जापान से आज़ादी भी मिल गई थी, इसीलिए टाइसंग बहुत ज्यादा खुश था। चायोक टाइसंग के पास आई भी, वो उससे मिलना चाहती थी, लेकिन अब क्योंकि वो जानती थी कि वो एक नाजिन मॉन्स्टर बन चुकी है तो उसे डर था कि कहीं वो टाइसांग को नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए बगैर मिले वो अपने आप को टाइसांग से कहीं दूर कर लेती है। सीन्स दोबारा प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे चायोक इस टाइम होजाई से मिल रही है। वो होजाई को किलर समझती है, लेकिन होजाई उसकी यहाँ गलतफहमी दूर कर देता है कि वो कोई किलर नहीं। ये बात तो चायोक पहले से ही जान चुकी थी, क्योंकि जब उसने कीहोन की डेड बॉडी देखी तो उसकी आँख के अंदर सुराख था और उसका दिमाग गायब था। ये दिमाग सिर्फ नाजिन मॉन्स्टर ही कहते थे। वो ये बात समझ गई थी कि उसे मारने वाला कोई नाजिन मॉन्स्टर है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आई कि इतने सालों बाद नाजिन मॉन्स्टर दोबारा कैसे अपेयर हो गए और कैसे वो अब इतनी तेजी से इंसानों को मार रहे थे। यहाँ हो जाए चायोक से कहता है मुझे भी किलर को ढूंढना है, हम दोनों इस केस को मिलकर सॉल्व करते हैं, लेकिन चायोक उसे इस टाइम मना कर देती है। चायोक ने इस मर्तबा भी होजाई को कई मर्तबा टाइसांग नाम से पुकारा था। वो कंफ्यूज था कि आखिर टाइसांग है कौन, इसीलिए उसने घर जाकर अपने दोस्त योंगिल से पूछा क्या टाइसांग को जानते हो। ये नाम सुनकर वो ऐसा गड़बड़ा गया जैसे वो बहुत कुछ जानता हो लेकिन छुपाना चाह रहा हो। अब चायोक भी जब घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके दराज में टाइसांग का स्केच नहीं रहा था। वो बहुत ही परेशान हो गई और ये समझ गई कि कोई उसके घर आया है और उसका पीछा कर रहा है। अब वो किलर जिसने टाइसांग का स्केच चुराया था वो मैडम ना के पास आया, चायोक की बॉस के पास, और उससे टाइसांग के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहा, जो कि पिछले 1 साल से लापता है। मैडम ना ने ये काम चायोक को ही सौंप दिया और जैसे ही इस चीज की भनक किलर को पड़ी तो किलर ने बिना कुछ सोचे समझे मैडम ना का भी मर्डर कर दिया, उसी तरीके से जैसे उसने की होन का किया था। डेड बॉडी से दिखाया गया कि उनके हाथ में सुराख था और उनका भी दिमाग गायब था, यानी ये किलर एक नाजिन मॉन्स्टर है। चायोक जो इस टाइम मैडम ना के बाहर के करीब आ चुकी थी उसने किलर को देख लिया था और अब वो किलर को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लग जाती है, जबकि पीछे हमें दिखाया जाता है कि चायोक भी इनका पीछा कर रहा है, क्योंकि वो भी जब अपनी डिटेक्टिव नू से बात कर रहा था तो उन्हें मैडम ना के मर्डर की खबर मिली। मैडम नू उस टाइम उसे उन सारे मर्डर्स की पिक्चर्स दिखा रही थी जिन्हें एक ही तरह से मारा गया था, यानी इन सबको किसी नाजिन मॉन्स्टर ने मारा था। यहाँ चायोक भी आखिर भागते भागते किलर को पकड़ने में कामयाब हो ही गई। वो पिलर के साथ लगाए किलर को देख रही थी, तभी किलर ने भांप लिया कि चायोक खुद भी एक नाजिन मॉन्स्टर ही है, लेकिन ये बात जान के वो चायोक को जिंदा नहीं छोड़ सकता था। वो अपना टेंटिकल अब चायोक के पेट में स्टैब करके उसे मारने की कोशिश करता है, इससे पहले कि चायोक पूरी तरह मर जाती हो जाए। ठीक वक्त पे यहाँ आ गया। ये सारा सीन देखकर वो हैरान परेशान खड़ा रह गया। किलर वहां से भाग गया और ठीक वक्त पे वो चायोक को हॉस्पिटल ले आया। यहाँ हॉस्पिटल में चायोक का ब्रेसलेट होजे के हाथ में रह जाता है। होजे चायोक से मिलना चाहता था, लेकिन चायोक तो इलाज करवाते ही पिछले गेट से यहाँ से भाग गई। सीन कट होकर हमें जियोंग सियोंग बायोटेक कंपनी के चेयरमैन को दिखाया जाता है, जो सियोंग चू से बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों का मर्डर जो कर दिया है। यानी किलर का नाम सियोंग चू है और उसका जियोंग सियोंग बायोटेक कंपनी से कोई गहरा ताल्लुक है। यहाँ पर कैप्टन उसकी खूब पिटाई करते हैं उसे ये समझाने के लिए कि उसे मर्डर करना बंद करने होंगे, जिसके जवाब में वो एक नया सवाल कर देता है कि क्या टाइसांग जिंदा है। यहाँ पर देखने को मिला कि होजाई चायोक के बारे में मालूमात लेने के लिए एक और लेडी के पास आया था और लेडी ने भी उसे देखकर टाइसांग कह के पुकारा। वो हैरान हो गया और उसने पूछा टाइसांग कौन। उस लेडी ने बात बदल दी और बोली तुम भी टाइसांग की तरह बहुत खुले दिल के हो और तुम्हारा ऑफिस भी टाइसांग की और दुकान के ऊपर है, बस इसलिए मेरे मुंह से नाम निकल गया। यहाँ बायोटेक कंपनी के अंदर हम देखते हैं कि चेयरमैन कैप्टन क्रोको को डांट रहे हैं क्योंकि जो उसने एक्सपेरिमेंट किया है वो उसके कंट्रोल से बाहर है। चेयरमैन उसे धमकी देते हैं कि अगर कुछ वक्त में तुम उसे अपने कंट्रोल में ना लेकर आए तो हमें तुम्हारी जगह किसी और को देनी होगी। फ्लैशबैक से पता चलता है कि कैप्टन क्रोको के अंदर जियोंग सियोंग कंपनी के लोगों ने नाजिन मॉन्स्टर को इम्प्लांट किया था ताकि उनकी कंपनी चलती रहे। यहाँ हम देखते हैं कि अब होजाई अपने दोस्त योंगल के पास आया है। वो अपने पास्ट के बारे में सवाल कर रहा है
क्योंकि पिछले 1 साल के अलावा उसे अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं रहा। शायद उसका कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। योंगिल ने उसे कहा, तुम अपने पास्ट को अगर ना ही याद करो तो अच्छा है, वो सब बहुत भयानक था, तुम अपने आज में जियो। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि उनके घर पे नॉक हुआ। चायोक यहाँ पर आई थी होजे के साथ मिलकर किलर को ढूंढने के लिए, जो कि असल में सियोंग जो ही था। यहाँ सियोंग जो चायोक के घर से रहा सारा सामान छुपा रहा था। सियोंग जो की दराज के अंदर हम म्योंगजा की पिक्चर भी देखते हैं, लेडी माइदा के हस्बैंड की वाइफ, जिसकी नफरत में लेडी माइदा ने उसके अंदर नाजी मॉन्स्टर को इम्प्लांट करवा दिया था जिस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। और जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसका नाजिन मॉन्स्टर उसके बेटे में चला गया, यानी सियोंग जो ही म्योंगजा का बेटा है। यहाँ दिखाया जाता है कि योंगिल को किसी एम नामी लेडी की कॉल आई है। ये ओल्ड लेडी है जिसका चेहरा दिखाया नहीं गया। आखिर वो कौन है और उसे योंगिल से क्या काम है, ये आगे पता चल जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अब हम चायोक को देखते हैं, जिसकी हालत काफी खराब है। वो इस टाइम जख्मी थी और जब भी नाजिन जख्मी होते हैं तो उन्हें इंसानों के दिमाग की जरूरत पड़ती है अपने आप को हील करने के लिए। इससे पहले कि वो किसी आदमी का शिकार करती है, अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए वो अपने घर आकर अपने अंदर कोई सीरम इंजेक्ट कर लेते हैं, जिससे उसे काफी बेहतर महसूस होने लगता है। थोड़ा होश में आने के बाद वो नोटिस करती है कि अब उसके हाथ में टाइसान का दिया हुआ ब्रेसलेट भी नहीं था। खैर, अब वो होजाए के घर पहुंच गई अपनी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। होजाए के घर पे हमने देखा था कि मैडम नो ने बात करते हुए एक माइक्रोफोन लगा दिया था। जैसे ही ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तो नीचे खड़ी हुई मैडम ना, लेकिन इससे मैडम नू को ज्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों कोर्ट वर्ड में बात कर रहे थे। चायोक ने होजाए से बस इतना ही कहा कि तुम्हें मैडम ना के नंबर पे कॉल करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम मैडम ना का सेल फोन किलर के पास ही है। यहाँ हम किलर यानी सियोंग जो को लैब में देखते हैं, जो कैप्टन क्रोको के ऑफिस के इर्द गिर्द मंडला रहा है और इस चीज से कैप्टन क्रोको को गुस्सा भी आ रहा है। खैर, इतनी देर में सियोंगचू के पास किसी की कॉल आती है। कॉल करने वाला होजे था, जो सियोंगचू से एक मीटिंग फिक्स कर लेता है। इस टाइम चायोक भी उसके साथ थी। ये लोग एक साथ किलर से मिलने का फैसला करते हैं। उनकी सारी बातें जो मैडम नू सुन रही थी वो भी इनका पीछा करने का डिसाइड करती है। शाम होने पर योंगिल के साथ ये दोनों पहुंच जाते हैं सियोंगजो यानी किलर की बताई जगह पर। इन्हें यहाँ कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही थी। इससे पहले कि ये कुछ सोच पाते, इनके ऊपर बहुत से नाजिन मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। यानी किलर ने एक ट्रैप के तौर पे इन दोनों को यहाँ बुलाया था। इससे पहले कि योंगिल उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता, उसके सामने सियोंगजो आकर उन्हें रोक देता है। यहाँ बिल्डिंग के अंदर चायोक इन सारे मॉन्स्टर से लड़ना चाह रही थी, लेकिन वो अपनी सच्चाई होजाए को नहीं बताना चाहते थे। इसलिए वो पहले धक्का देकर होजाए को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है ताकि वो फ्री होकर लड़ पाए। होजे नीचे गिरते ही योंगिल को बेहोश दिखता है और यहीं पर उसे सियोंगजो भी मिल जाता है। वो यहाँ इसके किए गए मर्डर्स के बारे में पूछता है। बातों ही बातों में इनमें हाथापाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर होजाई ज्यादा मार खा रहा था क्योंकि सियोंगजो के अंदर तो एक नाजिन मॉन्स्टर था। देखने को मिला कि ऊपर मौजूद मॉन्स्टर्स चायोक को नाइट्रोजन से बेहोश करके नीचे ले आए थे, जहाँ के सियोंगजो अपने टेंटिकल से चायोक को स्टैब कर देता है। ये देखकर चायोक को एक वियन आया, उस टाइम का वियन जब चायोक को उसकी अपनी मॉम ने एक मॉन्स्टर ने स्टैब किया था। ये सब असल में टाइसान के सामने हुआ था और इस बात का साफ मतलब ये है कि होजाए और कोई नहीं बल्कि टाइसान ही है। और वो इतना यंग अब तक कैसे है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इस टाइम में जो इतने यंग लोग हैं वो सिर्फ अपने अंदर नाजिन वायरस की वजह से हैं। तो क्या टाइसान के अंदर भी एक नाजिन वायरस है? क्या वो भी एक नाजिन मॉन्स्टर है? और उसके अंदर ये नाजिन आया कहाँ से था? ये सारी स्टोरी आगे खुल जाएगी। इससे पहले कि अब सियोंगजो होजाई को मार देता, उसे होजाई की गर्दन पे एक मार्क दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो गया और वहां से जाने लगा। वो जानता था कि जितना जख्मी वो चायोक को कर चुका है, चायोक के अंदर का नाजिन भी अब उसे जिंदा नहीं रहने देगा। जख्मी चायोक का भी भूख से बुरा हाल था। उसे फौरन किसी इंसान का ब्रेन चाहिए था अपने आप को हील करने के लिए। वो यहाँ पे कोई मर्डर न कर ले, इसलिए वो यहाँ से भागने लग जाती है और होजाई जाके जल्दी से उसे गले लगा लेता है, क्योंकि अब उसे अपने पास्ट की मेमोरीज याद आने लगी थी। चायोक उसे अपने से दूर रहने को कहती है। तभी अचानक ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। होजाई को जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में था और उसके सामने मैडम नू भी थी। मैडम नू उसे बताती है पुलिस के मुताबिक योंगिल के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है और इसका इल्जाम होजाई और चायोक पे जा रहा है, क्योंकि वहाँ मौजूद चीजों के ऊपर सिर्फ उन दोनों का ब्लड मिला है। जैसे ही ये बात होजाई को पता चलती है कि योंगिल की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, तो वो उससे मिलने की जिद करने लगता है।
लेकिन उससे मिलने की किसी को इजाजत नहीं थी। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि बायोटेक कंपनी के चेयरमैन एक बूढ़ी औरत के साथ बैठकर उनके एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स उन्हें दे रहे हैं, जबकि बाहर एक औरत खड़ी हुई ये सारी बातें सुन रही है। पुलिस भी अभी मर्डर साइट पर ही थी, जहां उन्हें एक नाइट्रोजन कैन मिली जिस पर जियोंग सियोंग बायोटेक का लेबल लगा था। पुलिस अब मैडम नू को होजाए को डिस्चार्ज करवा कर पुलिस स्टेशन लाने को कहती है, लेकिन उससे पहले ही सियोंग जू होजाए के पास पहुंच जाता है और उसे चायोक के बारे में बताता है, जिसे अब जियोंग सियोंग की बिल्डिंग के बेसमेंट में बंदी बना दिया गया था। सियोंग जो के प्लान के ठीक मुताबिक होजाए किसी तरह हॉस्पिटल से निकल कर योंगगिल के पास पहुंच जाता है, उससे पूछने के लिए कि आखिर तुमने क्यों मुझे बैट मारकर बेहोश किया था और आखिर तुम्हारा ये हाल किसने किया, चायोक कौन है। ये सारे सवाल कब से उसके दिमाग में घूम रहे थे। योंगगिल उसे सिर्फ एक ही बात कहता है कि तुम अपनी पुरानी जिंदगी में ना लौटो। इससे पहले कि वो और कुछ कह देता, यहाँ पर डॉक्टर्स आ जाते हैं और इसकी वजह से होजाए को वहाँ से जाना पड़ता है। सीन कट होकर हमें सियोंग जोंग बायोटेक लैब दिखाई जाती है, जहाँ पर अब चायोक का स्कैन देखा जा रहा है। चायोक और सियोंगजो के स्कैन में एक बात बहुत डिफरेंट थी और एक दूसरे से मैच करती थी कि उन दोनों का नाजिन वायरस उनके दिमाग के पिछली तरफ था, जबकि आमतौर पर नाजिन आम इंसानों के दिमाग के ऊपर की तरफ कब्जा करते हैं। इसका मतलब था कि इन लोगों को बहुत ही मैच्योर नाजिन वायरस मिले थे और ये बात हमें पता है कि दोनों को ही इनके नाजिन वायरस मिले थे इनकी मोम से। यहाँ अब हम चायोक को देखते हैं जो एक सेल में बंद है और उसके सेल के पास है जियोंग ग्योक नाम के एक लड़के का सेल। वो लड़का उसे अपनी कहानी बताता है कि उसे इलाज के लालच में यहाँ लाया गया था। उनसे कहा गया कि उन्हें एक पानी दिया जाएगा जिसे उन्हें पीना है। इसके पीते ही सब लोगों की फैमिलीज को 10,000 मिलियन यौन दे दिए जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। और अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो ये सारे अपाहिज लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। जियोंग क्योक ने बताया कि उसके सामने उसके सभी साथियों की मौत हो गई और वो बस जिंदा बच गया और उसे लाकर यहाँ कैद कर दिया गया। चायोक ने उसे गौर से देखा, उसकी गर्दन में भी एक नाजिन वायरस रेंग रहा था। ये देखकर वो खौफ से कांप गई कि ये लोग अभी भी नाजिन मॉन्स्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हम देखते हैं कि होजाए अब अपने घर आ गया था। योंगगिल के सामान में उसे एक पिक्चर मिलती है जिसमें वो खुद खड़ा था, उसके साथ योंगगिल के ग्रैंडपा योंग टाई भी थे। इसे देखकर वो हैरान हो गया और उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगी, अपनी पुरानी टीम उसे याद आने लगी। एकदम से उसे फील हुआ कि इस दीवार के पीछे भी कुछ हो सकता है। वॉलपेपर जब उसने हटाया तो वाकई उसके पीछे एक पूरी शॉप थी। ये टाइसान की ओल्ड शॉप थी जिसमें वो लोगों की कीमती चीजें खरीदा और बेचा करता था। यहाँ पर उसे अपनी काफी सारी फेक आईडीज मिलती हैं और चायोक का एक पोस्टर मिलता है उस टाइम का जब सीजन फर्स्ट में चायोक एक मर्डर करके भागी थी। अब इससे पहले कि वो सारी चीजों को पहचान जाता, सियोंग जो वहाँ पहुंच जाता है और इन दोनों के दरमियान में हाथापाई शुरू हो जाती है। ये लोग लड़ ही रहे थे कि मैडम ना भी इनका पीछा करते करते यहाँ आ गई, लेकिन ये दोनों मैडम ना के हाथ नहीं लगे, शायद ये कहीं भाग गए थे। सियोंग जो उसे लेकर एक बड़े से टैंक के पास आया था। इस टैंक के अंदर हमें नाजिन वायरस को घूमते हुए दिखाया जाता है। वो यहाँ होजाए से कहता है तुम इसके अंदर जाओ और पहले जैसे हो जाओ। सीन कट होकर हमें दोबारा जियोंग सियोंग बायोटेक लैब को दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन प्रोको अब चायोक के पास आई है। यहाँ तक ही उसने सारी सच्चाई चायोक को बता दी कि ये लैब अभी भी पुरानी ही है और पुराने ही काम कर रही है, यानी नाजिन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही है और इसके फाउंडर कोई और नहीं बल्कि काटो और लेडी माइदा ही है और इस टाइम यहाँ का चेयरमैन काटो का बेटा है। इसके बाद अब चायोक को उठाकर लेडी माइदा के पास लेकर आया जाता है। बूढ़ी औरत के पीछे से हमें लेडी माइदा को दिखाया जाता है जो अभी जवान और पहले की तरह खूबसूरत नजर आ रही थी। हालांकि बॉम्ब में उनका पूरा चेहरा जल गया था, उनकी बॉडी तक जल गई थी, लेकिन काटो ने उनको ठीक करने का वादा किया था। उनको अब तक जवान देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि काटो ने उनकी बॉडी के अंदर नाजिन वायरस को ही डाला था, जिसकी वजह से वो अभी तक जवान भी हैं, खूबसूरत भी हैं और उनमें कई सारी सुपर पावर्स भी होंगी। सीन्स फ्लैशबैक में जाते हैं, यानी सीजन 1 के बाद के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जब लेडी माइदा दोबारा ठीक होने के बाद टाइसांग के पास गई है। वो उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती है। पहले की तरह ही वो टाइसांग से प्यार करती थी, लेकिन अब भी टाइसांग उनके प्यार को ठुकरा देता है और उनसे वापस जापान जाने को कहता है। इस मर्तबा का इनकार सुनकर लेडी माइदा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने यहाँ पर टाइसांग के सारे साथियों को मरवा दिया और उसके बाद टाइसांग के ऊपर भी अपने टेंटिकल वाले हाथों से हमला कर दिया, उसका बुरा हाल कर दिया
और उसके बाद उसके अंदर भी एक नाजिन वायरस डाल दिया। यही वजह थी कि टाइसांग अभी तक जवान था। इन सभी लोगों की तरह वो भी अपनी फेक आईडीज के साथ यहाँ पर रह रहा था, लेकिन कुछ अर्सा पहले होने वाले एक्सीडेंट की वजह से उसे अपनी सारी पुरानी लाइफ भूल गई थी। सीन्स दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर चायोक को होजाई की सच्चाई नहीं पता, लेकिन लेडी माहिदा चायोक को बताती है कि असल में होजाई ही असली टाइसैंग है। इस सब के बाद चायोक को उठाकर टाइसैंग के टैंक के पास लेकर आया जाता है। टैंक के अंदर एक नाजिन वायरस था और टाइसैंग को उस टैंक के अंदर डाला जा रहा था। चायोक उसे रोकना चाहती थी, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन टाइसैंग उसकी आवाजें नहीं सुन पा रहा था। देखने को मिला कि टाइसन के अंदर दोबारा से नाजिन वायरस जा चुका है। ये इसका पहले वाला ही वायरस है और वायरस के दोबारा ब्रेन में जाते ही टाइसन की सारी याददाश्त भी वापस आ गई है, क्योंकि पिछले एक्सीडेंट के बाद उसके दिमाग से ये नाजिन वायरस निकल चुका था। उसके साइड इफेक्ट में उसकी याददाश्त भी चली गई, लेकिन अब उसकी याददाश्त वापस आ गई और उसे सब याद आ गया है। यहाँ हम देखते हैं कि सेओंग जो टाइसांग से लड़ने के बहाने उसे चायोक से मिलने का रास्ता देता है। लड़ते लड़ते टाइसांग एकदम से चायोक के सामने भी आ जाता है, लेकिन गलती से गार्ड समझकर टाइसैंग चायोक को स्टैप कर देता है। इससे पहले कि यहाँ कुछ हो जाता और ये लोग पकड़े जाते, सेओंगजो की मदद से ये दोनों यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब सेओंगजो उनकी क्यों मदद कर रहा है, ये भी मिस्ट्री आगे खुलेगी। सीन कट होकर अब हमें उसी ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जिसके पास टाइसैंग गया था चायोक की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। वो ओल्ड लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करती है और उससे कहती है, आप जानते हैं ना ये सारे मर्डर होजाई नहीं कर सकता, क्योंकि होजाई ही असली टाइसैंग है। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होते हैं और हमें सेओंगजो का पास्ट दिखाया जाता है। देखने को मिला कि पास्ट टाइम में लेडी माइदा, जिनके अंदर खुद एक नाजिन वायरस था, उन्होंने सेओंगजो को अडॉप्ट कर लिया। सेओंगजो को छोटे होते अपनी सच्चाई का नहीं पता था। एक दिन वो कंट्रोल से बाहर हुआ और उसने एक मेड का मर्डर कर दिया। उसकी आंख में अपना टेंटिकल स्टैब करते हुए वो उसका दिमाग खा गया। तब भी लेडी माहिदा ने उसका साथ दिया और उसके इस जुर्म को छुपा दिया। साथ ही सबको कमांड दी कि उसकी ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उस दिन के बाद से सेओंगजो लेडी माहिदा की हर बात मानने लगा। इस चीज का फायदा उठाते हुए लेडी माहिदा और काटो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे। एक दिन काटो और लेडी माहिदा की बातों से सेओंगजो को पता चलता है कि वो कोई स्पेशल चाइल्ड नहीं है जिसे लेडी माहिदा ने अडॉप्ट किया है, बल्कि वो तो इनका एक एक्सपेरिमेंट है। उसको उसकी मॉम से एक मजोर नाजिन वायरस मिला है, जिसकी वजह से वो अपने आप को नाजिन मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। सब हकीकत जानने के बाद भी उसने काफी अरसे तक लेडी माहिदा के सामने कुछ जाहिर नहीं किया और उसके सामने ऐसे ही एक्टिंग की जैसे वो उसकी सारी बातें मानता है और लेडी माहिदा उसकी मॉम है। सीन्स प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं, जहां अब सेओंगजो को हम लेडी माहिदा के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर लेडी माहिदा सेओंगजो से टाइसांग के साथ हुई मीटिंग के बारे में पूछ रही थी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं पता था। तब लेडी माहिदा उसे एक पेन जैसा इंजेक्शन देती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। सेओंगजो अब यहाँ से उठकर बायोटेक लैब में जाता है और वहाँ जाकर जियोंग को आजाद कर देता है, यानी उस मॉन्स्टर को आजाद कर देता है जिसने अभी तक अपने ऊपर कंट्रोल पाना सीखा ही नहीं था। ऐसे ये लड़का जाकर सबवे स्टेशन में बहुत से लोगों के मर्डर कर देता है और जल्द ही ये बात न्यूज में भी फैल जाती है। इसके बाद सेओंगजो आता है चायोक और टाइसांग के पास और वो कन्फेस करता है कि ये काम उसने ही करवाया है। असल में वो लेडी माहिदा और खाटो के सारे काले करतूतों का पर्दाफाश करना चाहता था। उससे अपनी मॉम का बदला लेना चाहता था, लेकिन इस टाइम चायोक को उसकी किसी बात पे यकीन नहीं था। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर को भी ये बात पता चल जाती है कि इन सारे मर्डर्स के पीछे टाइसान नहीं बल्कि जियोंग सियोंग इंस्टीट्यूट है। यहीं पर इंस्पेक्टर को ओल्ड लेडी के साथ हुई मीटिंग भी याद आती है, जब ओल्ड लेडी ने उसे बताया था कि इन मर्डर्स के पीछे टाइसांग नहीं है और तुम टाइसांग को टारगेट करना बंद करो। याद नहीं कि टाइसांग ने तुम्हारी कितनी मदद की थी, तुम्हारी फैमिली को भी बचाया था। ये बताने के बाद अब वो इंस्पेक्टर को अपने पोते को ढूंढने का काम देती है, जिसे जियोंग सियोंग के एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट के लिए हायर किया गया था और हायर करते ही 10,000 मिलियन यॉन उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए थे, जिसके बाद से आज तक उसे अपने पोते का यानी ग्रैंडसन का कुछ अता पता नहीं चला था। यहीं पर प्रेजेंट में अब टाइसांग इंस्पेक्टर को कॉल करता है और उसे खबर देता है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। साथ ही वो ये भी बात बताता है कि जितने भी मर्डर्स हुए हैं उसके पीछे जियोंग सियोंग इंस्टीट्यूट ही इन्वॉल्व है। यहाँ इंस्टीट्यूट में हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन सारा इल्जाम कैप्टन क्रूको के ऊपर डाल रहा था कि उसी ने जियोंग को आजाद किया होगा, लेकिन कैप्टन क्रूको कहता है मुझे लगता है इस सब के पीछे लेडी माहिदा है, क्योंकि वही टाइसांग के पीछे पड़ी हुई है और टाइसांग को फांसने के लिए उसने ये चाल चली होगी। यहाँ पर कैप्टन क्रूको इनसे कहता है
कि मुझे काटो ने मेरा नाजिन वायरस इस कंपनी को बचाने के लिए दिया था, और इस कंपनी को बचाने के लिए अगर मुझे लेडी माइदा या खुद काटो को भी मारना पड़े तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि टाइसांग अब जियोंग योग से मिलने के लिए सबवे स्टेशन आ रहा था। जियोंग भी उसके साथ आना चाहता था, लेकिन टाइसांग ने उसे मना कर दिया। इससे पहले कि वो जियोंग योग से मिल पाता, जियोंग सियोंग इंस्टीट्यूट की पूरी टीम आकर उसे इर्द गिर्द से घेर लेती है। इस टाइम टाइसांग के साथ पुलिस की भी पूरी टीम आई हुई थी सबवे स्टेशन से जियोंग योग को पकड़ने के लिए। पुलिस के पास उसके अरेस्ट वारंट थे, जबकि कैप्टन क्रो को यहाँ पर एक नया वारंट ले आते हैं। ये वारंट हाई अथॉरिटी से आया था, जिसके अकॉर्डिंग वो लोग जियोंग योग को यहाँ से ले जा सकते थे, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड था और अगर वो बाहर रहता तो और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। ऐसे इंस्पेक्टर के हाथ जियोंग योग नहीं लगता, जिसके बाद इंस्पेक्टर यहाँ से चले जाते हैं बिना इस चीज की परवाह किए कि टाइसांग भी यहाँ था। टाइसांग को कैप्टन क्रू को किडनैप करवा के उसकी गर्दन में कुछ इंजेक्ट कर देता है। जब उन्होंने सबवे स्टेशन पे ये काम किया तब की यहाँ की सारी कैमरा की फुटेजेस भी इन्होंने गायब कर दी। इंजेक्ट करने के बाद उसे टाइसांग को छोड़ा नहीं, बल्कि अपनी वैन में ही बिठाकर वो उसे कहीं ले जाने लगा। ये बात जैसे ही चायोक को पता चली तो चायोक उनका पीछा करने लगी। चायोक के साथ डिटेक्टिव नू भी उनका पीछा कर रही थी और साथ में सियोंग जो भी उनका पीछा कर रहे थे। कैप्टन क्रोको को जब ये अंदाजा हुआ कि बहुत से लोग उसका पीछा कर रहे हैं तो उसने अपनी पूरी टीम, अपनी सारी गाड़ियों को इर्द गिर्द भेज दिया उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। चायोक वैन का पीछा करती है और बाकी सब लोग इनके बाकी लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। इसी सब के दौरान सियोंग जो चायोक को एक पास्ट मेमोरी बताता है। उसे याद था जब टाइसेंग इस पूरी जियोंग सियोंग लैब को तबाह करना चाहता था। सियोंग जो भी टाइसेंग का साथ देने को तैयार था, क्योंकि टाइसेंग ने उसे समझा था, उसे वो प्यार दिया था जो किसी ने नहीं दिया। लेकिन फिर जब टाइसेंग को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो लेडी माइदा की वजह से पीछे हट गया और उसे इस चीज का आज तक रिग्रेट है और शायद उसी की वजह से आज तक ये लैब अपने घिनौने काम कर रही है। वो चायोक को यहाँ यकीन दिलाता है कि अब वो इस लैब को तबाह करना चाहता है। चायोक पूछते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुम टाइसांग की मदद करने नहीं गए। तब वो बताता है कि लेडी माइदा जान गई थी कि मैं टाइसांग की मदद कर रहा हूँ, इसीलिए लेडी माइदा ने मुझे किडनैप करवाया और मेरे अंदर एक सोल्यूशन इंजेक्ट करते हुए मेरे नाजिन को एक दिन के लिए सुला दिया। मेरी ताकतें खत्म हो गई, ऐसे में मैं किसी को नहीं बचा सकता था। दूसरी तरफ लेडी माइदा ने टाइसेंग को पकड़वा कर उसके अंदर से उसका नाजिन वायरस निकाल लिया। यही वजह थी कि उसकी सारी याददाश्त चली गई थी और अब जब उसकी सारी याददाश्त वापस आई थी वो उसी के नाजिन वायरस की मदद से आई थी जो सियोंग जो ने ही उसे अब वापस किया था। सीन्स दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर सियोंग जो ये सारी बात चायोक को तो बता रहा है, लेकिन अचानक से वो अपनी कार को क्रैश कर देता है जिसमें वो खुद था और चायोक थी। ऐसा करने के बाद उसने चायोक की बॉडी में भी वही सोल्यूशन इंजेक्ट कर दिया जिससे उसके अंदर का नाजिन वायरस सो गया और अब चायोक को कोई भी मार सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन क्रू को अब टाइसांग को टॉर्चर कर रहा है। सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं और हम कैप्टन क्रोको का थोड़ा सा पास देखते हैं, जहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड को ठीक करने के लिए उससे सिर्फ 3 माह मांग रहा है। कैप्टन क्रोको असल में चाहता था कि वो जियोंग के ब्रेन वाले मैच्योर नाजिन वायरस को अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी में इंजेक्ट कर दे, जिससे वो ठीक भी हो जाए और अपने मॉन्स्टर वेरिएंट के ऊपर कंट्रोल भी रख सके। सीन्स दोबारा चायोक और सियोंग जो की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि सियोंग जो अभी भी लेडी माइदा की ही मदद कर रहा है। लेडी माइदा असल में चाहती थी कि चायोक को टाइसेंग खुद मारे, जिससे उनकी अना को तसल्ली मिले कि टाइसेंग ने अपनी महबूबा को मार दिया और टाइसेंग दोबारा लेडी माइदा की तरफ चला जाए। लेकिन अब क्योंकि ये तो हो नहीं सकता था, उसकी याददाश्त तो वापस आ गई थी, इसलिए ये काम सियोंग जो करने वाला था। इससे पहले कि सियोंग जो चायोक को मार देता, पीछे से डिटेक्टिव न्यू आकर सियोंग जो की आंख में गोली मार देती है। वो बहुत ज्यादा जख्मी था, वो यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी लेडी माइदा के लोग भी आ गए यहाँ उसे मारने के लिए। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि उसकी माँ, जिसके लिए वो इतने खतरे मोल ले रहा था, वही उसे मरवाना चाहती थी। यहाँ पर अब हम कैप्टन क्रू को और टाइसांग के दरमियान में लड़ाई देखते हैं। टाइसांग उसके चुंगल से निकल के भागना चाहता था। लड़ते लड़ते इस लड़ाई में टाइसांग जीत जाता है और वो उसके हाथ से उस सोल्यूशन वाला इंजेक्शन भी ले लेता है जिससे नाजिन मॉन्स्टर को सुलाया जा सकता है। इससे पहले कि वो ये इंजेक्शन कैप्टन क्रूको के अंदर ही इंजेक्ट कर देता, कैप्टन क्रूको उसे एक आइडिया देते हैं। वो उसे कहते हैं कि इस इंजेक्शन को लेडी माइदा के लिए संभाल के रखो, तुम्हारे काम आएगा। इसी दौरान कैप्टन क्रूको को किसी की कॉल आती है और उसे मालूम होता है कि लेडी माइदा ने जियोंग को भी किडनैप करवा लिया है, जिसके अंदर वो नाजिन वायरस को इंजेक्ट करके उसे मैच्योर होने दे रहा था। वही मैच्योर नाजिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड में इंजेक्ट करना था, लेकिन अब उसके पास कोई मैच्योर नाजिन नहीं था अपनी गर्लफ्रेंड को ठीक करने के लिए और अब वो लेडी माइदा के पास चला जाता है एक नई डील करने के लिए। सीन्स फ्लैशबैक में शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है
कि टाइसांग की याददाश्त जाने के बाद योंगिल लेडी माइदा से टाइसांग की जान की भीख मांग रहा था। उसे यकीन दिलाता है कि वो कभी टाइसांग को उसका पास्ट नहीं बताएगा और ना ही वो कभी टाइसांग को उसके काम में दखल देने देगा। प्रेजेंट में अब योंगिल को होश भी आ गया था। जैसे ही ये बात इंस्पेक्टर को पता चली तो फौरन वो उससे मिलने के लिए गए। वो उसका बयान लेना चाहते थे लेकिन रास्ते से ही उन्हें किडनैप कर लिया गया। किडनैप करने के बाद जब हमें इंस्पेक्टर को दिखाया गया तो वो एक केज में थे। सिर्फ वही नहीं, योंगिल और जियोंग भी उसी केज में थे और यहाँ पर लेडी माइदा और टाइसैंग को भी दिखाया जा रहा था। लेडी माइदा ने टाइसैंग के लिए यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट सेट किया था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैप्टन क्रू को चायोक के अंदर का नाजिन मॉन्स्टर निकालने में लगा हुआ है ताकि उसे वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे। कैप्टन क्रूको ने लेडी माइदा के साथ ही ये डील की थी। लेडी माइदा ने ही उसे आइडिया दिया था कि वो चायोक का नाजिन निकाल ले, जिसके बाद चायोक मर जाए और फिर टाइसैंग उसके पास आ जाए। यहाँ पे इससे पहले कि टाइसैंग अपने ही दोस्तों को मारता, उसे याद आता है वो इंजेक्शन जो उसे कैप्टन क्रूको से मिला था। वो जल्दी से यही इंजेक्शन लेडी माहिदा को इंजेक्ट कर देता है और फिर अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश में लग जाता है जिनको अब नाजिन मॉन्स्टर के सामने लाकर फेंक दिया गया था। मॉन्स्टर से लड़कर अपनी सहानत का इस्तेमाल करते हुए आखिर उसने तीनों साथियों को तो अपने यहाँ से निकाल ही दिया, लेकिन अब उसके सामने ये जो मॉन्स्टर था वो जानता था कि इसके अंदर भी छुपा हुआ एक इंसान है। वो भी उसकी फीलिंग, उसके दर्द को जानता था और उसे छुड़वाने के लिए वो यहाँ खड़ा हो जाता है। वो उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है अपनी टेलीकाइनेसिस पावर से। ये देखते हुए लेडी माइदा जान जाती हैं कि उनका मकसद अब पूरा नहीं हो सकेगा। वो फौरन से इस जगह के अंदर नाइट्रोजन गैस फेंकती हैं और मॉन्स्टर को बेहोश कर देती हैं, जिससे वो मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है और अब टाइसान को टाइम मिल जाता है चायोक को बचाने का। अब जब इंस्पेक्टर और टाइसान के सारे साथी इस जगह से बाहर निकल रहे थे तभी इंस्पेक्टर ने यहाँ के एक आदमी की घड़ी देखी और उसने पहचान लिया कि ये उन्हीं का एक आदमी था जो असल में जियोंग इंस्टीट्यूट के साथ मिला हुआ था और उसी ने लेडी माइदा की मदद की थी इंस्पेक्टर को किडनैप करवाने में। अब वो भी समझ गया था कि इनके इरादे बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वो फौरन डिटेक्टिव ना को इस इंस्टीट्यूट के बंद करने के वारंट जारी करने को कहता है। ये लोग यहाँ की बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन आखिर में इस लैब से उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिलता जिसके बल पे वो लोग और इस लैब को बंद कर सकें। लैब आखिर में खुल ही जाती है, जिस चीज से इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो सच्चाई जानते थे। खैर अब दिखाया जाता है कि सियोंजा अपनी मॉम यानी लेडी माइदा के पास आया है। वो कहीं ना कहीं लेडी माइदा को अपनी मॉम की तरह प्यार करता था, लेकिन यहाँ पर लेडी माइदा ने उससे कहा, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, तुम म्योंगजा के बेटे थे, मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकती थी। लेकिन मैं ये बात जानती थी कि म्योंगजा के अंदर जो वायरस था वो बहुत मैच्योर हो चुका था। अब वही वायरस तुम्हारे अंदर था और तुम्हारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज थी, इसीलिए तुम्हारे इस्तेमाल करने के लिए इतने साल मैंने तुम्हें अपने साथ लगा के रखा। ये सारी सच्चाई सुनकर जैसे सियोंगजा तो टूट सा गया था। उसने पूरी उम्र लेडी माइदा की बातें ऐसे मानी जैसे वो उसका नौकर हो, लेकिन ये सब उसने प्यार में किया था। अब जब उसकी सारे इमोशंस खत्म हो गए तो तब उसने लेडी माइदा को स्टैप करके मॉन्स्टर के कंटेनर में फेंक दिया और लेडी माइदा मॉन्स्टर की बॉडी से निकलने वाले एसिड से जलकर मर गई। इस सब के बाद हम दोबारा टाइसैंग को देखते हैं जो अभी भी चायोक को बचाने की कोशिश में है। वो चायोक को बचाने के लिए दोबारा बायोटेक लैब में आया जहां उसने देखा कि अब चायोक को उस कंटेनर में डाल दिया, जिसमें डालने के बाद उनकी बॉडी से नाजिन वायरस बाहर निकल आता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी बॉडी से नाजिन वायरस निकाल दिया जाए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अपनी सारी मेमोरीज खो देगी, लेकिन वो नाकाम हो गया। जब तक वो यहाँ पहुंचा तो उसकी बॉडी से वायरस निकल चुका था। वो एक नॉर्मल इंसान बन गई थी और साथ ही साथ अपनी सारी मेमोरी भी खो चुकी थी। जिस टैंक को तोड़कर टाइसैंग ने चायोक की जान बचाने की कोशिश की थी, उस टैंक के टूटने की वजह से वो नाजिन मॉन्स्टर भी मर गया। ऐसे कैप्टन क्रूको के पास भी कोई मैच्योर नाजिन नहीं रहा अपनी गर्लफ्रेंड को हील करने के लिए। खैर अब क्योंकि चायोक की याददाश्त चली गई थी तो वो दोबारा से टाइसैंग को नहीं पहचान पाई और एक और मर्तबा अपने प्यार से दूर हो गई। अब टाइसैंग ने उसी ओल्ड लेडी को चायोक का ख्याल रखने को बोला जिन्हें बार बार हम सीजन में देख चुके हैं। चायोक एक नॉर्मल सी जिंदगी गुजारती है और कॉलेज भी जाती है जहाँ पर रोज टाइसैंग उसे देखने आता है। और रही बात जियोंग इंस्टीट्यूट की, उसके बारे में बताया जाता है कि वो सीक्रेटली अभी भी काम कर रहा था। लेडी माहिदा तो बेशक मर गई थी लेकिन अब सियोंजो उसे सीक्रेटली चला रहा था और चेयरमैन को सारी इंस्ट्रक्शन दे रहा था। ये लोग अब यहाँ पर बहुत सारे मिनरल वाटर के अंदर नाजिन वायरस को डाल देते हैं, जिसके बाद ये बॉटल्स शिप कर दी जाती हैं। और इसी मिस्ट्री के साथ कि ये वायरस अब कितनी बड़ी मिकदार में फैलेगा और कितनी तबाही लाएगा, ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है।